नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक काइंड ऑफ डिस्क्लेमर है और मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लिव इन में रहना चाहिए, आपको लिव इन में रहना नहीं चाहिए। मैं इस विषय पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चैनल उस तरीके की बातें करता भी नहीं है। आपकी ओपिनियन, मेरी ओपिनियन, डिबेट करो, क्या अच्छा क्या बुरा। मैं सिर्फ कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी में बताना ऋषभ की कहाँ गलती है और मेघा क्या सही कर रही थी, क्या गलत कर रही थी। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। देखो, लिव इन आप हर कोई जानता होगा, ये कल्चर हिंदुस्तान का कभी था ही नहीं। ये विदेशी कल्चर था और उसे हमने अपना लिया। बहुत से लोग हैं इसको एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर दो पार्टनर बिना शादी के एक साथ कुछ समय रहकर एक दूसरे को पसंद या नापसंद कर सकते हैं तो शादी के बाद वो डिवोर्स होना, तलाक होना, ये सारी चीज़ें बच जाती है। इंसान का जो एक लंबा रोड मैप है उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। मैं इस विषय में बात ही नहीं कर रहा। आपकी जो चॉइस है, आपका जो मानना है वो अपनी जगह, मेरी कहानी अपनी जगह। लिव इन में रहने से आदमी को फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। या ये कल्चर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसको बहुत ज़्यादा अपना मानकर उसके साथ रहना शुरू करते हैं तो उसकी बहुत सारी छोटी बड़ी अजीब अजीब हरकतें सामने आती हैं। तो फिर ये लगता है कि यार गलती कर रहे थे हम, माँ बाप सही थे और हमें ऐसे बिना शादी के दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। ये सारा विषय, ये सारी बातें एक साइड, ऋषभ और मेघा पर ध्यान दीजिएगा। और आज की कहानी से आपको एक बात और पता चलेगी कि ब्लैक मैजिक, वशीकरण, काला जादू, ये जो टोना टोटका होता है, किस हद तक इंसान को बर्बाद कर सकता है। तो अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाता हूं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले तुमको डांट लगानी है। तुम आते हो, देखते हो वीडियो, लाइक डिसलाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब कौन करेगा? तुम्हारा पड़ोसी। अभी मैं अपने चैनल का एनालिटिक देखा तो उसके अंदर 70% लोग हैं जो कि सब्सक्राइब किए हैं, वीडियो देखते हैं। लेकिन ये 30% किधर है बाबा? अगर आप उनमें से हैं 30% में कि हमने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो ऐसे गलत काम नहीं करते हैं। कोई चाचा, मौसा, बुजुर्ग हैं, अधेड़ उम्र का व्यक्ति आपके सामने आकर समय निकाल कर प्यारी प्यारी कहानी लाता है और तुमसे सब्सक्राइब का बटन दबाने में तुम्हारे हाथ कांप जाते हैं, तो प्लीज़ इन कांपते हाथों से सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा, फिर बेल आइकन, फिर ऑल के ऑप्शन को। तो अगली बार जब भी मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक छोटा सा और आपसे बात पूछना है, वीडियो की क्वालिटी में कोई इजाफा हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? आज की वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे जो हमने पैसे लगाए हैं वो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई जस्टिफाई है, तो बता देना। और माइक को तो आप नंबर 10 दे ही चुके हो कि हाँ आवाज़ ठीक आ रही है। अब कहानी सुनते हैं ऋषभ और मेघा। ऋषभ जो है एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में बहुत ऊंचे लेवल पे है, मैनेजर है ये, ठीक है। मतलब सीनियर के बाद सिर्फ एक इंसान है जिसे रिपोर्ट करता है। बाकी पूरे बिल्डिंग में जो तकरीबन 9 फ्लोर है, 9 में से 7 फ्लोर को मैनेज करता है। सैलरी बहुत ज़बरदस्त है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़बरदस्त करी है और एक बहुत प्यारा इंसान है। रहने वाला बेंगलोर का, लेकिन अभी गुड़गांव में एक अपार्टमेंट में एक घर लेकर रह रहा है। अकेला रहता है, नाम ऋषभ है और इस कंपनी में से जॉब करते हुए 7 साल हो गए। अनुभव भी बहुत है और शुरुआत एकदम बेसिक से किया था, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता गया, कंपनी की नज़र में आता रहा, कंपनी को इससे फ़ायदे होते चले गए तो ऑफ कोर्स प्रमोशन होना तो लाजमी था। और ये प्रमोट होते होते आज की डेट में मैनेजर बन चुका है और 3,500 या 4,000 लोगों को ये मैनेज करता है। कुछ इस कंपनी के हैं, कुछ दूसरी ब्रांच के हैं। ऐसे करते करते तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके कंधों पर है। बहुत ज़्यादा खुश मिजाज इंसान। और हाँ, मतलब पूजा पाठ तब करता था जब ये घर पे था। मतलब बेंगलोर में अपने मम्मा पापा, बड़ा भाई, छोटी बहना, इन सब के साथ जब था तो घर में पाठ हुआ, पूजा हुआ तो करता था। लेकिन अब ये जहाँ सेटल हो गया है गुड़गांव में, एक बहुत अच्छे और बड़े लग्जरी अपार्टमेंट हैं, उनमें इसने एक अपना कमरा ले रखा था। जान पहचान की वजह से मिल गया और ये घर इनके किसी रिश्तेदार का है, ठीक है।
और यहाँ के लोगों को भी इससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वरना होता ना बैचलर्स को नहीं देते अपार्टमेंट में कि भाई फैमिली होगी तभी देंगे। ये जो ऋषभ है एक तरह से मतलब वो कहते हैं ना रिजर्व नेचर वाला नहीं है। जो नया व्यक्ति मिला वो इसका दोस्त बन जाता है। इसका बात करने का तरीका, इसका सामने वाले की बात को इज्जत देने का तरीका, और पार्टी भी करता है, खाता पीता भी है। मतलब फ्राइडे नाइट हो गया, सैटरडे बाहर गए, ड्रिंक्स वगैरह किया, सब कुछ मतलब जो है सो है। ऐसे नहीं दिखाऊंगा कि मेरी कहानी में इस किरदार को मैं बहुत ज़्यादा वैसा दिखा दूं जैसा नहीं है, जैसा है वो मैं बताऊंगा। अभी ऋषभ को तो आप समझ गए। इसकी जो फैमिली है, ऋषभ की जो फैमिली, वो बेंगलोर में भी जब पूजा पाठ करते हैं तो कभी कभी लाइव कर लिया कॉल कि भाई तू भी देख ले पूजा में, एक तरह से तू भी शामिल हो जा, है ना। या कभी प्रसाद पार्सल कर दिया। इस तरह से वो इससे कांटेक्ट बनाए रखे रहते हैं और मम्मा पापा की बहुत बात मानता है। सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा विश्वास इसे अपनी छोटी बहना से, मतलब वो जो बोलती है अधिकतर वही बात ये करता है। यहाँ तक कि कपड़ों के चॉइसेस में भी ये बहना को पहले व्हाट्सअप कर देता है कि दोनों में से कौन सी शर्ट अच्छी लग रही है, परसों मीटिंग है, तो वो हेल्प करती है। मतलब एक अलग ही बड़ा प्यारा सा इंसान, और सुलझा हुआ, और पैसा ज़बरदस्त कमा रहा था। अब ऐसे में एंट्री होती है मेघा की। मेघा मतलब इस कंपनी में जो आई है, फ्रेशर है, और इसका अपॉइंट हुआ, ज्वाइन किया, इंटर्न है मतलब, और ट्रेनिंग पे है। इनके यहाँ करीब 25 दिन की ट्रेनिंग थी। इस 25 दिन में जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर मेघा का ऋषभ से मिलना पॉसिबल ही नहीं है। वो बहुत ऊंचे लेवल पे है, अपने कैबिन में है, और उसको पहले 4-5 लोग हैं नीचे, उन्हें बता देता है, और बाकी फिर ऐसे करते करते मेघा तो अभी बहुत बेस लेवल पे है। अभी उसकी एंट्री हुई है, ठीक है। और मेघा जिस जगह से आती है, इस चीज़ का अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि मेघा ने ही इसको, ऋषभ को, कभी उड़ीसा बताया, कभी केरल बता दिया, कभी हैदराबाद बता दिया, और कभी दिल्ली बता दिया। ये रहने वाली वहाँ की, ये रहने वाली यहाँ की, कुछ ऐसे करके कन्फ्यूज़न ही रहा। और ऋषभ आज भी ये कहते हैं मुझे नहीं पता नितिन भाई, आखिर में वो रहने वाली कहाँ की थी। अब मैं थी बोल रहा हूँ तो बात ध्यान से सुनिएगा। ऋषभ जो कि अपना डेली रूटीन बताते हैं, सुबह 4-5 बजे उठ के वॉक पे गए, फिर जिम गए, कभी कभी स्विमिंग भी किया, फिर घर पे आते हैं, नहाते हैं, ड्रेसअप होते हैं, अपनी लग्जरी सी गाड़ी उठाते हैं, और बेहतरीन सा ड्रेसअप होके, मतलब लगे कि हाँ इंसान कोई काम पर जा रहा है, और अपने ऊपर ध्यान बहुत देते हैं, जिम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, ये खाना वो नहीं खाना। ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस में भी सिर से पैर तक का पूरा जोर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ऊंची पोस्ट पे आ गए तो अब कोई मतलब नहीं। लेकिन मेघा जो है, ये इसका एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं, किसी भी कंपनी में 2, 2.5, 3 महीने से ऊपर का है नहीं, तो एक्सपीरियंस काउंट करना बनता नहीं। इसे मानकर चलिए कि इसकी ये पहली नौकरी है। इसका मिलना अभी ऋषभ से नहीं हुआ। जब इसके 25 दिन हो गए तो ऋषभ के पास कम से कम 10-12 कंप्लेंट आ गया। मतलब 25 दिन हो चुके हैं, अब ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी वो डिसीजन होना था। ऋषभ ने सबके कागज़ देखे, और उसमें इनके यहाँ कुछ ऐसा प्रोसीजर होगा कि कंप्लेंट, जो शिकायत आया है वो कैसे कैसे आया है। तो कई लोगों ने एक अजीब सी बात बताई जो कि इस ऑफिस में आज से पहले नहीं हुई थी। ऋषभ ने कहा कि ये सब हो रहा था तो आपने इसे हटाया क्यों नहीं? आप ऐसे इंसान को क्यों रखोगे जॉब पे जो बाकियों के लिए एक डर पैदा कर रहा है? मतलब वो इस तरह से बात करती है, उसका बात करने का टोन एकदम चेंज हो जाता है। वो सामने वाले को जो मर गया उसकी आत्मा दिख रही, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती है। तो ऋषभ ने कहा कि ठीक है, आप फिर इन्हें हटाइए, जो भी है ये मेघा मैं जानता नहीं। लेकिन एक तो जो ट्रेनिंग में टेस्ट हुए थे तीनों में इसके मतलब मार्क्स नहीं है। ऐसे लोग मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। आप इन्हें सॉरी बोल दीजिए, और जो इनका 25 दिन का ट्रेनिंग का बात हुआ था, पेमेंट करना है, वो सब करिए और नेक्स्ट पेपर दिखाइए। अब ऐसे करते करते बिल्कुल कितनी देर का इसने ध्यान दिया मेघा पर, कुछ ही सेकंड का, और मेघा पर नहीं, उसके वो कागज़ जो आए थे सामने। ऑफिस में अगले दिन कोई पार्टी थी, इन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया था, तो सभी को, इंटर्न को, सबको बुलाया गया था। अब सब लोग आए, ड्रिंक्स वगैरह हो रही हैं, खाना वगैरह हो रहा था। तो मेघा को कहीं से पता चला कि जो सीनियर है वो तो इंडिया में बहुत कम आ पाते हैं, लेकिन सब कुछ मैनेज ये आदमी करता है, नाम ऋषभ है। अब मेघा ने उसे देखा, देखने के बाद भाई 6 फीट 3 इंच हाइट है, पर्सनैलिटी बढ़िया, जिम वगैरह कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ड्रेसअप बढ़िया करता है, हाथ में महंगी सी घड़ी, महंगा सा फ़ोन, और गजब। तो मेघा को मुर्गा मिल गया।
ध्यान से सुनना, हो सकता है कि आज की कहानी सुनाते वक्त मेरे शब्द थोड़े से आपको ये लगे कि नितिन ना ना ये नहीं यार, बट जैसा है जो है पूरा घर नाचेगा भी। ध्यान से सुनते रहना। मेघा जब उसे देखती है तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उसे देखते के साथ ही ऋषभ से प्यार हो गया। प्यार होने के कई कारण थे। उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया उसकी सहेली ने। कितना पैसे वाला है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, महीने का कितना अर्न करता है, देखने में सुंदर है, फैमिली वहाँ रहती है गुड़गांव में कहीं एक महंगे से अपार्टमेंट में कमरा ले रखा है, मतलब पूरा घर ले रखा है। और सुनने में आता है कि उसी अपार्टमेंट में इसने एक अपना कोई घर भी खरीदने का प्लान किया है। मेघा अब ऋषभ के पास आती है, हाय हेलो होती है। ऋषभ भी आराम से जैसे सबसे मिल रहा था ऐसे ही मेघा से मिलता है। मेघा बार बार उससे बात करने की कोशिश करती है। वो थोड़ा सा बात कर लेता है, फिर अपने दोस्तों में इधर उधर बात करता है। वो दोबारा आ जाती है, मतलब वो 4-5 बार अप्रोच करती है कि भाई ये मेरे से कुछ देर बात करें। ऐसा पॉसिबल है अगर मैं वशीकरण के बारे में बात करूं, जिसने साधना कर रखी है, सिद्धि कर रखी है, जो प्रेतों को अपने साथ लेकर चलता है, या जिसके घर खानदान में इस चीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी है कि भाई घर से भी आपको सपोर्ट है, किसी के लिए कुछ बनाना हो, करना हो, पढ़ना हो, उसका बाल, उसका झूठा, उसका कपड़ा, उसकी फोटो, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ लाकर हमारे सामने अगर रख दो तो हम कठपुतली बनाकर नाच नचाते हैं। ये अगर फैमिली बोलती है तो बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। ऐसी ही मेघा थी। मेघा ने कई बार कोशिश करी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी। पार्टी का माहौल बना रखा था, डिम लाइट थी, म्यूजिक चल रहा था, सब लोग अपना खा पी रहे थे, सब कुछ अच्छा था। मेघा को यहाँ अपना जो पासा फेंका है वो खराब होता दिख रहा था। ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। जब तक मेरे को देखेगा नहीं, बात नहीं करेगा, तब तक मैं आगे बात नहीं कर पाऊंगी। इत्तेफाक देखिए कैसा हुआ कि बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हुई तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब पार्टी खत्म हो गया था, सब लोग जा रहे थे, तो मेघा जबरदस्ती के इसके ऋषभ की गाड़ी पता करी थी उसने, और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। बारिश हल्की थी, अभी बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, तो आप मैनेज कर सकते थे। टैक्सी बुलाते, कैब बुलाते, या ऑफिस से जो गाड़ी मिली है उसमें मैनेज हो जाते। ऑफिस की गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी थी, लेकिन मेघा को कुछ और प्लान था। ऋषभ आता है अपनी गाड़ी पर और कहता है कि आप प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाइए, मैं गाड़ी निकालूंगा। सर आप किस तरफ जा रहे हो? ऋषभ ने बताया कि मैं तो गुड़गांव जाता हूँ और मेरा घर वहीं है। हाँ मुझे भी उधर ही जाना था। आपको कहाँ जाना है? इसने अपनी कोई भी जगह बता दी। ऋषभ ने कहा कि लेकिन उसके लिए तो आपको ऑफिस से गाड़ी मिला है ना, आप सब लोग जा तो रहे हैं, आप उसमें चले जाइए। तो बोलती है कि नहीं सर, मैं उस गाड़ी में नहीं जा सकती, मुझे आज अपने घर नहीं जाना, मेरी सारी फैमिली ना गुड़गांव में यहाँ पर किसी के रिलेटिव के आई हुई है। अच्छा ठीक है, तो आपको मैं किधर ड्रॉप कर सकता हूँ? इसने कोई जगह बताई। ऋषभ ने कहा कि ठीक है, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। इत्तेफाक देखिए क्या हुआ, ऋषभ के साथ 2-3 दोस्त और आ गए। यार एक काम कर, तू एक ही गाड़ी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा पी लिया, मैं तो नहीं चलाऊँगा, और इन दोनों को भी मैं ही लेके आया था। तो यहाँ अब उसके साथ एक लड़की और आ गई, मतलब मेघा अकेली और बाकी सब लोग। अब ऋषभ ने कहा कि ठीक है, गाड़ी में 5 लोग थे। जो इसने चाल चलनी थी वो इस वक्त नहीं चल पाई। सबके सामने ये सब कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। ऋषभ ने उसे वहाँ ड्रॉप करा जहाँ पर, और इत्तेफाक से सबसे पहला ड्रॉप इसी का आ गया था। ऋषभ ने मेघा को जहाँ पर कहा था वहाँ पर छोड़ दिया, बाकी दोस्तों के साथ चला गया। अब इसके मन में एक अजीब सी वो बेचैनी सी रह गई कि मैं जो काम करने वाली थी वो रह गया। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन नेक्स्ट टाइम कैसे होगा? तेरा आज फाइनल डे था, तू अब दोबारा यहाँ पर दिखेगी नहीं, क्योंकि तूने ऑफिस में वो जो प्रोजेक्ट करना था वो ढंग से नहीं कर पाई, और जो एग्जाम हुआ, जो टेस्ट होते हैं छोटे मोटे, उसमें भी इसने पार्टिसिपेट करा, 10 में से 2 नहीं आए इसके। हर चीज़ में गलत, हर चीज़ में बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए उसमें भी इसका दिमाग नहीं चला था। खैर अभी ये सारी बातें साइड करते हैं। ऋषभ अपने घर जा चुका था, मतलब खाना वगैरह खाया उसने और वो सो गया। नॉर्मल है, उसे नहीं पता कि अभी तक क्या हुआ या उसके लिए क्या प्लान किया जा रहा था, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन मेघा जहाँ पर ड्रॉप किया गया वहाँ से बस पकड़ के वापस आती है जहाँ पर वो रहती है, क्योंकि वो तो गलती से चली गई थी, और जैसे तैसे मैनेज करके अपने कमरे पे पहुँचती है, अपने घर वालों से बात करती है।
बस इतना ही पता है मुझे इसके बारे में। अब आगे की बात सुनो। अगले दिन मतलब सैटरडे संडे रहा, फिर मंडे को ऑफिस में सभी लोग आए। काफ़ी इंटर्न्स ऐसे थे जिनको रख लिया गया, तो उनका मतलब सब वो चल रहा था कि आपका कार्ड बनना है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना बैंक अकाउंट बताइए, सब कुछ चल रहा था। इसमें मेघा भी खड़ी थी। तो ऋषभ के पास एक बात आई कि सर हमें एक थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ऋषभ ने कहा कि क्या हो गया? सर ये मेघा वो उस दिन आपको याद है? नहीं, मैं सॉरी भूल गया। कौन है मेघा? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? कैब की कोई प्रॉब्लम है? और ऑफिस में इतना टेंस माहौल क्यों है? सर मेघा को ना ज्वाइन नहीं करवाना था, मतलब लेकिन ये आज क्यों है? ये हमने इसको बोल दिया था कि आप चेक लेकर जा सकते हो। जिस दिन पार्टी था उस दिन ही मॉर्निंग में इसने चेक भी कलेक्ट नहीं किया, और अब अकाउंटेंट ने बोला कि आप चेक ले लीजिए, तो वो मना कर रही है। और वो कह रही है कि मैं अपना सब डेट ऑफ बर्थ, ये कार्ड वगैरह सब लाई हूँ, मेरे को भी ज्वाइनिंग करवाइए। जिद कर रही है सर, और वो आपसे मिलना चाहती है मेरे से। मैं क्या करूँगा मिलके? और आप ये बात बताइए ना, अगर वो सिलेक्ट नहीं हुई तो किसी तरह की कोई यहाँ सिफारिश नहीं चलेगी। सर हम उन्हें बोल चुके हैं, बट वो कह रही हैं कि आपका नाम लेकर कि आप काफ़ी पुराने फ्रेंड हो और इतना तो सपोर्ट कर सकते हो। अब आपका नाम ले रही है तो कोई बीच में बोला नहीं। ऋषभ ने कहा कि अरे मैं जानता भी नहीं हूँ, क्या बोल रहे हो आप? सर एक बार प्लीज़, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में है और अकेली बैठी है, वो परेशान भी है। और वो कह रही है कि कैसी दोस्ती थी, 10th 11th तक हम दोस्त थे, आज तू सीनियर हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रही है आपके लिए। ऋषभ ने अपनी फाइल वगैरह बंद करी और कहा कि अरे मैं जानता भी नहीं हूँ इस लड़की को, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? और कहाँ है ये कॉन्फ्रेंस हॉल में? कौन से में? तो बताया कि सर 3rd फ्लोर वाले कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी है। और अकाउंटेंट भी, भाई कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा ना जब वो नाम आपका ले रही है। ऋषभ बहुत गुस्से में, आज पहली बार इस ऑफिस में, मतलब प्रोजेक्ट कभी हुआ कंप्लीट नहीं हुआ, क्लाइंट का काम हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन मेरा नाम लेकर कोई झूठ बोलकर ऑफिस में लोगों पर अपनी धौंस दिखा रहा है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये गुस्से में पहुंचा। 3rd फ्लोर पे हर कोई सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अब ये बहुत गुस्से में जा रहा है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा। कौन है? मेघा कौन है? सर वो अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में है। इसने दरवाज़ा खोला तो मेघा को इसने जब देखा तो ये वो लड़की नहीं लग रही जो पार्टी में मिली थी। ये कहता है कि मुझे कोई 40-42 साल की औरत बैठी हुई दिख रही है। दरवाजा खोलते के साथ ही से उस चेयर पे कोई औरत बैठी हुई दिखी। इसने फिर पलटकर पीछे देखा, फिर रूम से बाहर आता है, कॉर्नर में देखता है कि हाँ, मतलब कॉन्फ्रेंस रूम तो यही बताया था। फिर किसी ने बाहर पूछा कि सर बात कर लीजिए ना, मेघा ये 2 घंटे से बैठी है। इसने जब पलटकर शीशे में से देखा तो हाँ, यहाँ मेघा बैठी है, वो ऐसे हाय कर रही थी। ये 1 सेकंड के लिए जो हुआ, कंफ्यूज हो गया। एक काम करिए, कॉफ़ी बोलिए ज़रा, 2 कॉफ़ी, और मैं बात कर लेता हूँ। ये अंदर आया, बैठता है। मैं जानता हूँ क्या तुम्हें, और मेरा नाम लेकर ऑफिस में ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हो? यहाँ ये सब नहीं चलेगा, मैंने देखे तुम्हारे पेपर्स। और ये लगातार उसकी आंखों में देखकर बात कर रहा है। वो चुपचाप बैठी है, देख रही है। कॉफ़ी आती है, नॉक किया गया। ऋषभ ने कहा हाँ आ जाओ। और आप ठीक हो? सब कुछ बढ़िया? 1 कॉफ़ी इन्हें दो। जब उसके सामने कॉफ़ी रखी जा रही थी तो मेघा क्या बोलती है, तू जानता तो है कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। क्या यार ऋषभ, तू कैसी बातें कर रहा है? ये भैया आप ले जाओ। अब यहाँ जो भैया कॉफ़ी देने आए थे उन्होंने बाहर जाकर सबको बता दिया कि ये तो सर से इस तरह से बात कर रही है जैसे कोई बहुत पुरानी दोस्त हो, तू करके बात कर रही है। अब सब लोग अपने काम में लगे कि भाई हो सकता है सर की नॉलेज में हो और सर को ध्यान ना रहा हो। ऋषभ ने कहा कि आप बात कैसे कर रहे हो, मैं आपको आप बोल रहा हूँ, और ये तू तड़ाक मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, मेरे खास दोस्त भी नहीं बोलते हैं। आप एक काम करिए, अपने पेपर्स वगैरह कलेक्ट करिए, आपको जो चेक दिया वो लीजिए, कॉफ़ी पीनी हो नहीं पीनी हो इट्स ओके, और चलिए यहाँ से। आपको यहाँ हम जॉब पे नहीं रख सकते। और आपके बारे में और भी चीज़ें पता चली थी। वो एक चेयर छोड़कर ऋषभ के बिल्कुल नेक्स्ट वाली चेयर पर आकर बैठ गई। लगातार उसकी आंखों में देखती है। ऋषभ कप रखता है और किसी को आवाज़ देता है,
एक काम करिए, इनका ज्वाइनिंग बनवा दीजिए और 2 दिन बाद से इनकी ज्वाइनिंग है। ये क्या हुआ ऋषभ को नहीं पता, ये क्या हुआ किसी को नहीं पता। मेघा हंसते हुए इसके कंधे पर हाथ रखती है और जब ये जा रही थी तो एकदम से इसका ऐसा लगा सिर में से बाल बाल खिंचा है ऋषभ को। ये अपने कैबिन में आकर बैठा, टाई वगैरह ढीली करता है, बेचैनी सी होने लग जाती है, कंफ्यूज है, क्योंकि इसे अभी जो आधे घंटे पहले हुआ उसकी उम्मीद भी नहीं थी। ये जिसको नौकरी से हटाने, भगाने, भेजने गया था कि इसका नाम गलत इस्तेमाल कर रही है, वो लड़की ठीक इसके सामने बैठी थी और इसको बस मना करना था और वापस आना था। ये उसकी ज्वाइनिंग के लिए बोलकर आ गया। अब जब ऋषभ सर ने बोला है, एक तरह से मतलब कंपनी के ओनर ने बोल दिया, तो जॉब पर तो आप गधे को भी रखोगे। और ये होता है, देखिए इसमें ये मत सोचिएगा लेकिन नितिन टैलेंट होगा तभी तो जॉब, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और हर बार ये चीज़ काम भी नहीं करती है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ कहानी में अभी तक ये समझ आ गया होगा कि मेघा ब्लैक मैजिक जानती है। ऋषभ की पूरी बात में जितनी भी मैंने अभी तक बताई है, कहाँ कोई गलती दिख रही है। जितना बुरा आप ऋषभ के लिए सोच सकते हो ना, उससे ज़्यादा बुरा होगा। मैंने इसके बारे में शुरुआत में आपको बताया था, पर्सनैलिटी अच्छी है, 6 फीट 3 इंच हाइट है, जिम करता है, कभी कभी पूजा पाठ में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, ऑफिस में ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुंचा है, पैकेज बहुत ज़बरदस्त है, सैलरी मतलब कि अगर ज़बरदस्त बोल रहा हूं तो आप मान कर चलिए कि काफ़ी ऊंची हाई प्रोफाइल है इसकी। लेकिन ये मेघा, अगर ये बुरा मत मानना, मेरी बात का ध्यान से सुनना, अगर ऋषभ किसी ड्राइवर को हायर करेगा ना, तो जो ड्राइवर की सैलरी होगी ना उतनी सैलरी है मेघा की। तो कनेक्शन बनता क्या है? देखो, ये प्यार है, पैसा कौन देखता है, सब हटाओ, सब दुनिया देखती है, समझ रहे हो। और बिना पैसे के जिस पे कोई काम ही नहीं, प्यार हो जाएगा लेकिन घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हैं, ठीक मान रहे हो। ये पिक्चरों में ही होता है कि नहीं प्यार मिल गया उसके बाद दोनों मेहनत करके, अरे कुछ ना होता, इंसान देखता ही है। और ये दो आपस में ना देखें लेकिन उनकी फैमिलीज देखती हैं। जो लड़की है उसकी फैमिली जो है, शुरुआत से ये होता है, घर वाले ये चाहते हैं कि हमसे अच्छा खाने कमाने वाला मिले। अब ये अपने ऑफिस में पूरे दिन बेचैन रहा, घर पे आ गया। घर पे आने के बाद जो इसकी दिनचर्या थी, जो ये करा करता था, वो कुछ भी नहीं करा। साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखता था अगला। हाँ, उन्हें अकेले रहते हैं लेकिन इनके घर में कोई आए तो ये नहीं कह सकता कि साफ सफाई में भाई साहब कोई कमी रह गई। और कोई इसके यहाँ मेड नहीं आती, कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं आती, खाना खुद बनाता है, साफ सफाई खुद करता है, झाड़ू पोछा चौका बर्तन कपड़े धोना सब कुछ खुद करता है। और अब तो इतने समय से कर रहा है तो आदत भी हो गई। घर में आया और आने के बाद शूज़ वगैरह कुछ खोले नहीं और सीधा वॉशरूम में चला गया, शावर चलाकर उसके नीचे खड़ा हो गया। कपड़े, कोट, टाई, मोबाइल, घड़ी सब भीग रहे हैं और बस वो शावर चलाकर खड़ा है। 10-5 सेकंड बाद एकदम से पीछे हटता है और अपने आप को शीशे में देखकर अपने से क्या बोलता है, क्या बेवकूफ़ हूं मैं, ये क्या कर रहा था। सारे कपड़े वगैरह खोल खाल के साइड में डालता है, घड़ी उतार कर देखता है, फ़ोन देखता है, सब भीग गया, बेड पर डाल दिया, शूज़ वगैरह खोले। तभी मम्मा का फ़ोन आया। ऋषभ कहाँ है तू? हाँ मम्मी, नमस्कार, अब मैं ऑफिस से अभी आया था, थोड़ा लेट हो गया, नहा रहा था। बेटा ऐसा है कि कल मैं, तेरे पापा, बड़े चाचा सब लोग आ रहे थे, पूछ रहे थे कि ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं होगा तो हमारे साथ ज़रा आधा पौना घंटा बैठेगा। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा ना। अच्छा पॉसिबल है? अरे मम्मी आप सब आ रहे हो, आप आइए, मैं आपको गुड़गांव दिल्ली घुमाऊंगा। उन्होंने कहा देखो हम घूमने वगैरह नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ तेरे से मिलने आ रहे हैं और उसी वक्त हम वापस भी आ जाएंगे। 2-4 घंटे हम तेरे रूम पे रुकेंगे। मम्मी फ़ोटो वगैरह तो नहीं ला रहे ना? मम्मी ने हंसकर कहा कि अरे तू चुप रहे, जो काम को हम आ रहे हैं बस इस पे हमें फोकस करने दे। ऋषभ हंस के कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और पापा कहाँ हैं, पापा से बात कराओ। पापा ने बात करी, पापा और ये खूब मजाक मस्ती कर लेते हैं। फिर छोटी बहना आ गई। छोटी बहना ने सारी पोल खोल दी कि मम्मा पापा 7-8 लड़कियों की फ़ोटो लेकर आ रहे हैं और इनमें से 2 को तो मैंने पास कर दिया, 1 को तो मैं भाभी मान चुकी हूँ। ऋषभ हंसकर कहता है कि अच्छा फिर शादी भी तो ही कर लेना, मतलब तुम सब आपस में डिसाइड कर लेते हो क्या? मैं बोल तो रहा हूँ अभी 2-1 साल रुक जाओ। भैया बुढ़ा हो गया है तू, कब तक नौकरी करेगा, कितना पैसा कमाएगा?
तूने लग्जरी गाड़ी ले ली और हमारे को नहीं दिलवाई। तो ऋषभ बोलता है कि एक काम कर, तू पापा को बोल कि वो गाड़ी से आए और ये वाली गाड़ी ले जाए, मेरे को तो ऑफिस तक जाना है, मैं मैनेज कर लूँगा। हाँ, कितना दानवीर बन रहा है, शर्म नहीं आती। और भैया मैं एक फ़ोटो के पीछे ना अपना नाम लिख कर भेज रही हूँ, इस वाली को देखना, ये भाभी तो बहुत, अरे तुमसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है, इतनी सुंदर, भैया मैं तो पागल हो गई। ऋषभ कहता है ए नौटंकी, और बात नहीं करूँगा, और अभी जा सो जा। कल तू क्यों नहीं आ रही? भैया मेरा एग्ज़ाम वगैरह है ना, तो क्या मैं शादी में आऊँगी, मैं स्पेशल मेरे को इन चीज़ों में ये देख लो, पसंद कर लो, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा छोटी, एक बात पूछनी है, तू कॉलेज में किसी को पसंद तो नहीं करती? क्या बेकार की बात कर रहा है, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, मैं किसी लंगूर को पसंद नहीं करती, हमारे ग्रुप में हर किसी को तू जानता है। पापा देखना मुझसे कह रहा है ये, भैया क्या बोल रहा है? पापा ने कहा ओह ज़्यादा पर लग गए हैं क्या, छोटी बहना से कैसी बात कर रहा है? अरे वैसे ही पूछ लिया था, तो ये कोई पूछने वाली बात है? वहाँ कोई दिमाग में तो नहीं है तेरी लड़की, हम यहाँ से बेकार में ही आ रहे हैं? नहीं मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। अब ऋषभ कहता है कि ठीक है, मैं ऑफिस में मेल कर दूंगा कि मैं अभी 2 दिन नहीं आ रहा। ये 2 दिन इसकी ज़िंदगी के, बाकी की ज़िंदगी जो अभी शुरू होगी उसके सबसे बेहतरीन थे। भाई माँ बाप आ रहे हैं, बड़े चाचा भी आ रहे हैं, घर में एक माहौल घर वाला हो गया, घर की बहुत याद आने लग गई थी। जब माता पिता दरवाजे पर आए, उन्होंने रिंग करी, ऋषभ ने दरवाज़ा खोला। सबसे पहले मम्मी ने क्या कहा, बेटा ऋषभ है? दरवाज़ा किसने खोला था? ऋषभ ने। और मम्मी किससे पूछ रही हैं? ऋषभ से। एक मिनट, ऐसे कैसे हुआ है? कुछ सेकंड बाद पापा ने कहा ध्यान से देखकर, ऋषभ? हाँ पापा। मम्मी क्या हुआ? अब मम्मी पापा और बड़े चाचा ने, तीनों ने कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखा। पापा ने ऋषभ के कंधे पे हाथ रखा, तू ठीक है? आज की कहानी में इतना ही। अगली कहानी में पता चलेगा डर किसे कहते हैं, काला जादू किसे कहते हैं, वशीकरण से आगे अगर कोई चीज चली जाए उसे क्या बोलते हैं, कठपुतलियों की तरह नाचता इंसान कैसा दिखता है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी प्लीज बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।